ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 11 अप्रैल की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज प्यारे बाबा ने बहुत दिल को जो छपने वाली बात थी वो बाबा के बहुत ही सुंदर बात थी कि बच्चे ये याद रखो कि हम अशरीरी बनने के लिए हमने सब कुछ सरेंडर किया हुआ है। बाबा ये सब कुछ आपका है, ये तन भी हमने छोड़ दिया है बाबा, ये सब आपका है। अब आप जानो आपका कहाँ रह जाने। मतलब बाबा ने कहा तन मन धन बाबा के ऊपर अर्पण किए बिना तुम अशरीरी देही अभिमानी बन नहीं सकते। तो बाबा के ऊपर सब कुछ अर्पण करना है। आज का मुरली मंथन ब्रह्मपुत्रा पीस वैली रिट्रीट सेंटर से कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा देखो कि आसाम का ये रिट्रीट सेंटर है। तो बाबा ने कहा कितना सुंदर देखो बच्चे, ये तरीका है सब कुछ सरेंडर करने का। समझो कि तुम जीते जी मरे हुए हो, तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं। बाबा सब कुछ आपका, सारा दिन ये कहते रहो बाबा सब कुछ आपका है। उससे हमारी स्थिति कितनी अच्छी हो जाएगी। हम तो जैसे सब कुछ बाबा का है, मैं आत्मा भी आपकी हूँ और ये जो कुछ मेरा मेरा लगता है वो सब आपका है। मेरे बच्चे नहीं बाबा, आपके बच्चे। मेरा घर नहीं, आपका घर है। मेरा कुछ भी नहीं है बाबा। ये सदा बुद्धि में रख के चले तो हमारी अवस्था देही अभिमानी बनने का बाबा ने तरीका बताया। देही अभिमानी बनने में विघन है मैं और मेरापन, झूठा मैं, देह अभिमान वाला मैं और मेरापन। उससे जो है देह अभिमान आता और उससे फिर देही अभिमानी नहीं बन सकते। आज बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये ड्रामा है, ये स्टेज है बेहद की, और बच्चे इस ड्रामा में एक्टर परम धाम से आते हैं। जब क्यामत का समय होता है, विनाश का समय, सब आत्माएं आ जाती है, सब एक्टर स्टेज पर हाजिर हो जाते हैं। हाजिर होना पड़े। बाबा ने कहा वह खाली बैठ के क्या करेंगे अगर पार्टी प्ले नहीं करेंगे। कुछ ना कुछ पार्ट तो प्ले करना पड़ता है। वो घर खाली होता है, फिर ये घर भरना शुरू हो जाता है, वापस जाना शुरू हो जाता है। और बाबा ने आज फिर बता दिया, अवेयर किया, बच्चे देखो तूफान होंगे, अर्थक्वेक होंगे, भिन्न भिन्न प्रकार की नेचुरल कैलेमिटीज अनेक प्रकार की आएंगी। बच्चे उससे पहले तुम्हें अपनी स्थिति इतनी अचल अडोल बनानी है जो कोई भी तुम्हारी बुद्धि को जरा भी हिला ना सके। तो ये प्यारे बाबा ने एक बहुत अच्छा हम बच्चों को बताया। और साथ बाबा ने कहा कि बच्चे बॉक्सिंग है, माया से डरते क्यों। बाबा माया तूफान बहुत लाएगी ना, तो मेरे बच्चे बने हो तो माया तो तूफान लाएगी। बॉक्सिंग में केवल एक तरफ थोड़ी बॉक्स गुस्सा लगता रहता है, दूसरी तरफ वाला भी लगाएगा, एक लगाएगा कोई दो लगाए। हाँ, एक बात ध्यान रखो, बॉक्सिंग में अगर माया ने एक लगाया तो हम 10 लगाएंगे माया की चाल में फंसेंगे नहीं। समझो कभी किसी का अमृत वेला माया ने मिस कराया, उस दिन और ही ज्यादा 4 घंटा योग करो स्पेशल दिन में बैठ के। माया तेरी एक भी चाल नहीं चलने देंगे, ये अंदर में पक्का होना चाहिए। माया को पूर्णतः परास्त करके दिखाएंगे। आज बाबा ने कहा बच्चे मैं गरीब निवाज हूं। देखो बच्चे गरीब निवाज क्यों, क्योंकि देखो बच्चे सबसे गरीब तो है माताएं, फिर हैं उनसे भी गरीब हैं कन्याएं। तो मैं देखो बड़े बड़े साहूकारों को नहीं देता हूं मैं वर्षा, लेकिन मैं गरीब निवाज हूं तो इन माताओं कन्याओं के सिर पे कलश रखता हूं। कोई कोई कहते हैं बाबा उसने मुझे ऐसा तीर मारा जो मैं बाबा का बन गया। तो बच्चे ये तीर मारना, एक बार बाबा ने कहा था खुद को पॉइंट समझ के, बाबा को पॉइंट को याद करके, दूसरे को पॉइंट रूप में देख के ज्ञान की पॉइंट सुनाओ तो पॉइंट तीर लगेगा तो तीर तब लगेगा जब हमारी पॉइंट रूप की स्थिति बनी होगी और दूसरे को भी पॉइंट रूप में देखेंगे। तब बाबा ने कहा कि बच्चे शास्त्रों में भी गायन है, बड़े बड़े भीष्म पितामहों को कन्याओं के द्वारा तीर मारा। हाँ, तो ये गायन है ना जो दिखाते हैं भीष्म पितामह। तो वो फिर बाबा कहते हैं कि बच्चे वास्तव में आज ये कन्याएं वो कार्य कर रही हैं जिनके द्वारा बाबा ज्ञान के तीर लगाता है। तो तुम बच्चों को फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो
ये बच्चे तुम पवित्रता, पवित्र आत्मा, तुम्हारी आत्मा शुद्ध बन जाएगी। जितना तुम बाप को याद करेंगे उससे तुम्हारी आत्मा शुद्ध बन जाएगी। अभी तो आत्मा मैली है, उसमें विकारों का किचड़ा भरा हुआ है, तो वो मैली से शुद्ध बनाना है। शुद्ध बनाने के लिए बाबा ने कहा पुरुषार्थ करो, दिन रात बच्चे बाप की याद। वैसे भी अग्नि जब प्रज्वलित होती है ना, तो आप देखो शुद्धिकरण होता है। सोने को भी अग्नि में, हर चीज को अग्नि में डाल के शुद्ध किया जाता है। और ये भी है योग अग्नि। जब हमारी योग अग्नि प्रज्वलित हो जाती है ना, बाबा की याद में अच्छी तरह से खो जाते हैं, तब हमारी आत्मा शुद्ध होती जाती है, पवित्र बनती जाती है। तो हमें शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा बनाने के लिए अपने आप को खूब योग अग्नि में अच्छी तरह से पुरुषार्थ करना है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करना, ये एक बहुत जरूरी है। जितना जितना अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे, उतना ही तुम्हारा योग अच्छा लगा रहेगा। तुम्हें बाबा से मीठी मीठी बातें करनी चाहिए कि बाबा आप आए हैं तो अब हमारा सब कुछ आपका है। बाबा बाप के सिवाय हमारा, हमें कुछ सूझता ही नहीं है। ऐसे बाप के प्यार से मीठी मीठी बातें करेंगे तो तुम्हारा योग बाबा से निरंतर लगा रहेगा। आज की मुरली में गीत था, दर पे आए हैं कसम खाके। हाँ, अब चाहे कितनी भी माया हमें कुछ भी करे, लेकिन हमने कसम खा ली है बाबा तेरे दर पे आए हैं। ये दीवाना दर नहीं छोड़ेगा बिल्कुल भी, आपका बन के रहेगा। औरों को भी खुद तो बलि चढ़ेगा, औरों को भी बलि चढ़ाएगा। ये बाबा ने कहा तुमने कसम खाई है, तो हम बाबा के दर पे पहुंचे हैं कसम खा के। इसलिए इसको बाबा ने कहा कहते हैं जीते जी मरना। हम जीते जी मर चुके हैं, अब हमारा कुछ भी नहीं रहा। ऐसा बाबा ने विशेष हम बच्चों को पुरुषार्थ करने के लिए बताया है। फिर बाबा ने विशेष और ये भी कहा कि तुम बच्चे सेवा करते हो सारे भारत को स्वर्ग बनाने की, तो बच्चे तुम बच्चों को अगर राजा ऊंचा बनना है, अगर बच्चे वारिस बनना है, तो तुमको प्रजा भी बनानी है, तो वारिस भी बनाने हैं। बिना सेवा किए, बिना कुछ किए तो कुछ प्राप्त होने वाला नहीं ना। सेवा अधिक से अधिक करनी है। तो सेवा के शिव बाबा को लगते प्यारे, दिन रात जो सेवा में गुजारे। इसलिए अपना पोता मेल देखो, क्या तन मैंने बाबा को दे दिया है। तन बाबा को दे दिया तो सारा दिन तन श्रीमत प्रमाण सेवा करनी चाहिए। तन की हर कर्मेंद्री प्रभु सेवा में लगनी चाहिए, तब समझो तन बाबा को दे दिया। मन बाबा को दे दिया तो मन एक भी संकल्प श्रीमत के बगैर नहीं कर सकता। भगवान के कार्य में मददगार वही संकल्प करेगा जो भगवान का ऑर्डर है। व्यर्थ संकल्प और विकल्पों से अपना आप ही मुक्त हो जाएगा, उससे तो परे हट जाएगा। तो हमें मन को भी प्रभु के ऊपर अर्पण करना चाहिए। और धन, धन अगर हमें भगवान ने दिया है तो धन को भी सेवा में लगाना चाहिए। धन को ईश्वरीय सेवा में लगा के जन्म जन्मांतर के लिए हम इंश्योर कर लेते हैं। फिर उस धन को कोई भी हमारे, ऐसा नहीं हमारे खाते से वापस कहीं नहीं ले जा सकता। इसलिए उसको भी हमें बाबा की ओर अर्पण करना चाहिए, तब हम प्रजा भी बना पाएंगे। और साथ साथ बाबा ने कहा वारिस भी तुम बच्चे बनाते हो। बाबा ने कहा तुम सब बच्चे हिसाब किताब चुकतू कर पवित्र बन फिर वापस जाते हो। तो हमारा हिसाब किताब, अकाउंट क्लियर हो रहा है ना, सबका हो रहा है। अरे मम्मा बाबा का भी हुआ, अष्टरत्नों का भी हुआ, सभी का हिसाब किताब तो चुकतू होता ही है। इसलिए बाबा ने कहा जन्म जन्मांतर जो तुमने बोया है वो तुम्हें काटना पड़ेगा। इसे खुशी खुशी हिसाब चुकतू करो। कुछ तो कर्म भोग के द्वारा होगा और कुछ योग बल के द्वारा होगा, लेकिन हिसाब किताब चुकतू जरूर करना ही है। इसलिए बाबा ने कहा कि इस चीज पे हमें पूरा ध्यान रखना है। आज बाबा ने भारत की भी महिमा की। भारत बहुत बड़ा तीर्थ है, बहुत बड़ा तीर्थ है, जहां पतित पावन बाप आकर सारी सृष्टि को पावन बनाते हैं। कितना बड़ा तीर्थ है, इससे बड़ा तीर्थ स्थान कोई नहीं है। इसलिए भाग्यशाली हैं जो भारतवासी हैं। बाबा ने कहा उससे ज्यादा भाग्यशाली कौन होंगे। तो ये भाग है। बाबा ने कहा आज कहा कि त्रेता के अंत तक 16,108 प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। 108 की माला, 8 रतन, फिर 108 की माला, और फिर 16,108 की माला।
सतयुग में 108 और त्रेतायुग तक 16,108 और शुरू में तो 8 रत्न, जिन 8 विश्व महाराजा और 108 महाराजा और 16,108 राजा। तो ये सब बाबा ने बताया। बच्चे, ऐसा विश्वास तुम्हें पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली में बाबा का वरदान आया। वरदान क्या था? मेरेपन की स्मृति से स्नेह और रहम की दृष्टि प्राप्त करने वाले समर्थी संपन्न भव। दिल से कहो मेरा बाबा, दिल से कहो मेरा बाबा। बाबा ने कहा जैसे ही तुम दिल से बाबा के पास पहुंच के कहते हो बाबा आप मेरे हो, उसी वक्त बाबा तुम्हें समर्थी दे देता है, स्नेह की शक्तियां दे देता है, रहम की शक्तियां प्राप्त करा देता है। तो कितना इजी है। सेकंड सेकंड फिर भी मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ये दिन में सैकड़ों बार कहते रहना चाहिए। मुख से भी कहें और मन से भी। मुख से जाप नहीं करे मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, ना ना ना, भक्ति मार्ग हो जाए। रियलाइज करके मेरा बाबा, बाबा कितने मेरे हैं, सचमुच मीठा है बाबा, कितना मीठा है, कितना प्यारा है। बस इससे कितना बड़ा भाग्य जमा होता जाएगा। लास्ट आज मुरली में स्लोगन था, और स्लोगन क्या था कि जो बाप के प्यारे हैं उनका अन्य किसी व्यक्ति या वैभव से प्यार हो नहीं सकता। दिल से चेक करें कि इस प्यार के टुकड़े टुकड़े करके कोई देहधारियों को, कोई बच्चों को, कोई किसको, कोई संसार के वैभवों को किधर किधर तो नहीं, दिल के टुकड़े हजार किए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, ऐसा तो नहीं किया हुआ। इसलिए इस पूरा का पूरा दिल का सौदा एक दिलाराम बाप से करना, ये है सबसे जरूरी चीज। इसलिए बाप का जिसको प्यार है उसको किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी वैभव से कभी भी प्यार हो नहीं सकता। ये उसका पक्का वायदा रहेगा, तो वो पक्का वायदा निभाना है। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।